हस्बैंड जो हैं वो क्या कर रहे हैं आपके इस वक्त? थोड़ा आप पहले मुझे बता भी रही थी कि राइटर हैं वो माशाल्लाह से और स्टोरीज लिख रहे हैं। देखिए, नासिर अदीब का नाम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक नाम है एज ए राइटर। मेरे ख्याल में उन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मूवीज़ नासिर अदीब ने लिखी और इसके अलावा चंद एक डायरेक्ट भी की। तो उनके जो डायलॉग्स हैं वो आज भी वो जिसको कहते हैं ना ज़रबुल मसल बन गए। असेंबली में भी बोले जा रहे होते हैं, लोग एक दूसरे को कोट कर रहे होते हैं कि तू मौला जट है, तू मौला जट की तरह बात कर रहा है। बड़े बड़े सियासतदानों की ज़ुबान से वही जुमले निकल रहे होते हैं जो उन्होंने लिखे कर रहे होते हैं सियासतदान बाकायदा मौला और उनका वो जुमला जो था ना, जो नूरी नत ने बोला था कि नवा आया सोने। तो ये है कि उनका जो वर्किंग है, उनका जो काम है वो बहुत बड़ा काम है। बाकी रही बात के घर में वो कैसे थे, वो बहुत एक लविंग फादर थे। बच्चों के साथ तो उनका बहुत प्यार, कभी बच्चों को ना डांटा ना कभी मारना कूटा तो बहुत दूर की बात है। डांटने का काम इन्होंने किया। अच्छा। हाँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी बच्चों की एजुकेशन के। वो मैंने कभी भी, मैं असूलों की खिलाफवर्जी बर्दाश्त ही नहीं करती ऑनेस्टली। जहाँ तक लिबर्टी होनी चाहिए वहाँ तक तो खुली लिबर्टी थी कि करो आपने जो अपना खेलना है कूदना है, उसके टाइम फिक्स है। लेकिन जो पढ़ाई का टाइम है उस पर तो मैं जल्लाद बन जाती थी ना। अच्छा। और खुद भी बैठ के पढ़ाती थी, खुद पढ़ती भी थी, साथ बैठ के मैंने पढ़ा भी, क्योंकि मेरी तो मैं तो मैट्रिक में थी जब शादी होगी। फिर मैंने अपनी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ कंटिन्यू की और बीए किया। घर की जिम्मेदारियों में उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वो ये था कि वो सारा लोड मुझ पे ही था बच्चों के पढ़ाने लिए। वो तो आए रात को 4 बजे से पहले, 3 बजे से पहले कभी आए नहीं। और कभी वो ना मैंने फोर्स किया कि भाई शादियों में जाना है या फलाना काम है या घर का फलाना चीज़ है। आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने कंधों पे ले ली, तो इसीलिए वो फिर बिल्कुल फ्री हैंड दिया, जिसकी वजह से वो इतना काम कर सके। अदरवाइज अगर मैं लोड डाल लेती तो वो डिस्टर्ब भी हो सकते थे। कहा जाता है ना कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर उनके पीछे वो मेंटल स्ट्रेस होता ना कि अम्मी उन्हें तंग कर रही है, तो वो शायद वो जो एक उनकी क्रिएटिविटी थी, माइंड की इतनी अच्छी स्टोरी है, डायलॉग, वो कभी आते ना जाती और वो कभी दुनिया के सामने उस तरह से ना आ पाती। तो ये एक हमेशा से जो एक वो रही है बात, एक कहावत कही जाती है, तो वो सही है। तो आपने अगर उनका साथ दिया तो वो एक कामयाब माशरा से वो मानते भी हैं, ये नहीं वो मानते भी हैं। और मेरी अभी भी ये कोशिश होती है, बेटा मेरा बहुत बिजी होता है, मैं कभी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना बच्चों को तंग करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद से सब कुछ कर लूँ, गाड़ी को ठीक करवाने से लेकर। लेकिन हम इन्हें जरूर तंग करते। अच्छा। हाँ, वो आप लोगों का बनता भी है तंग करना। बच्चे अपने सारे काम मुझसे जरूर ले रहे हैं। ममा और पापा की कभी बहस देखी हो शॉपिंग के हवाले से, कहीं आने जाने के हवाले से, तो किस तरह से एक दूसरे के साथ बहस रहे होते हैं या झगड़ रहे होते हैं? बड़ी फनी बहस होती है इनकी, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई उर्दू की स्पीच कर रहा है ना, कि मेरी बात सुने, एक दूसरे को मौसूफ और मौसूफा कहते हैं। अच्छा। वाह। और आप करके हमेशा बात की है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इनका कभी कोई तर्क ज़बानी कभी जिंदगी में देखी है। ये होता है कि भाई मौसूफ आप नाश्ता जो है वो टेबल पे बैठ के करें, आप कमरे पे ना करें या बेड के ऊपर ना रखें। इस तरीके से आपने ये सॉक्सें कहाँ उतार के रख दी, मौसूफ ये टॉवल कहाँ पे रखा, मतलब लड़ाई भी बड़ी मजे की है ना, बहस नहीं, वो चिट-चैट भी बड़ी मजे की है। बात ये है कि देखें, खैर हमने तो कभी बहस भी नहीं की। मेरा एक तरीका ये है कि जिस चीज़ के लिए मैं नाराज़ हो जाती हूँ ना, तो मैं फिर इग्नोर करती हूँ, मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। मुझे वो लड़ना, चक करना, क्योंकि मेरा ना, मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है मेरे अंदर, लेकिन मैं ज़ुबान से लड़ नहीं सकती। वो होता है ना टा करके और आप लगे में जुबान से आपने बहुत ही अदब का मुजाहिरा करना है। वो वैसे नहीं होता, मैं फिर चुप कर जाती हूँ, मैं फिर इग्नोर करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो करना करो। अच्छा, इस वक्त उन्हें ना सोचे क्योंकि आपके एक्सप्रेशन जो है ना वो गुस्से वाले हो रहे हैं। और वो जो साइलेंस है ना वो जरा ज्यादा खतरनाक होता है। वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अच्छा, वो कहते हैं कि खामोशी के पीछे कोई तूफान छुपा होता है, तो वो तूफान जो है ना वो छुपा होता है कि खामोशी के पीछे भी खामोश ना रहे, बल्कि बोला करे। अभी बात हो रही है सिर्फ तो कि कैसे होती है बहस या कोई लड़ाई झगड़ा, तो एक्सप्रेशन साथ ही आमना जी के ना चेंज हो गए थे ना। हाँ, क्योंकि मुझे ना वो वैसे भी जिंदगी में मेरे पास सारा स्टाफ है, फिर इतना बड़ा सियासी सर्कल है, फिर मैं लाहौर की प्रेसिडेंट भी हूँ माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा मेरे पास टीम भी है। इतनी अचीवमेंट्स हैं आपके पास, इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह से बच्चे हैं आपके पास, आपको तो खुश रहना चाहिए। ठीक है, हस्बैंड के साथ अगर वो सॉक्सें की बेड पे रख भी देते हैं या टॉवल के फेंक भी देते हैं, वो कोई इशू नहीं, वो ये तो छोटी छोटी बातें, ऐसी कोई इशूज नहीं है। मैं जनरल आपको बात कर रही हूँ। हाँ, नहीं, मैं जनरल जो एक बात कर रही हूँ ना, कि मुझे सिर्फ बेअसूली पे गुस्सा आता है। अदरवाइज मुझे अगर कोई असूलों के साथ चल रहा है ना, एक झूठ पे मुझे गुस्सा आता है। तो जोया, आप बताएं ममा की कोई डांट ऐसी या कोई मार, क्योंकि आप कह रहे हो कि ममा ये काम करती थी और बाबा जो हैं वो प्यार सिर्फ देते थे, तो ममा की कोई ऐसी डांट, डपट या मार जो अब तक याद हो?
इतनी सारी हैं, किस किस को याद करूं? साबित होता है कितनी जालिम किस्म की माँ है आप। जालिम हो, ये भी से पूछे कितनी जालिम हो। मैं टेस्ट में फेल हो गई थी। अच्छा। और मेरी टीचर ने कहा था ये टेस्ट जो है आपने डैड से साइन करा के लाना, क्योंकि माएँ जो है वो कब सख्ती करती है ना। ज्यादा मेरा उल्टा हिसाब था। अब मैंने अपनी बहन को फोन किया, मैंने कहा मेरी बात सुनो, वो मेरा टेस्ट घर पड़ा है, उसे प्लीज अब्बू से साइन करवा के लाना, अम्मी से मत साइन कराना, क्योंकि अब्बू कुछ नहीं कहते। इसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो खैर वो टेस्ट जब आया, मेरी टीचर ने देखा तुमने फिर अपनी अम्मी से साइन कराया, मैंने कहा था कि तुमने अब्बू से साइन कराना। और वहां पे ना मेरे पैरों के नीचे से ना जमीन निकल गई कि मुझे यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि अम्मी कुछ नहीं कहेंगी, इन्हें तो पता ही नहीं कि घर में उल्टा हिसाब है कि अब्बू कुछ नहीं कहते और अम्मी जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट है। खैर मैं बड़ी मुश्किलों से ना, मैं डरते डरते मैं घर एंटर रही हूँ, तो अम्मी ना यूं करके बैठी हुई थी बड़े स्ट्रिक्ट हालात में, और उन्होंने उनके हाथ में ना मेरी कॉपी थी, और बस वो उड़ के मेरी तरफ आई थी और उसके बाद में छुप गई थी कहीं। और ये मुझे याद है क्योंकि वो दहशत जो थी ना, वो जो इतनी देर तक इंतजार था कि मैं घर एंटर होंगी और मेरे साथ क्या होने वाला है। चेक करें, बच्ची जो है वो स्कूल से घर तक आते तक जो है वो बेचारी डरती रही, और उसके बाद आते ही आपने कॉपी उठा फेंकी। इसको तो सबसे कम कहा गया। इसके साथ तो मैंने कभी कुछ ऐसा किया भी। बताना था ना कि देखें यहाँ पर हिसाब थोड़ा उल्टा है। अक्सर बच्चे ना सुबह उठ के हमारे पेट में दर्द है, तो मम्मा ने स्कूल से छुट्टी करा दी। अम्मी ने कभी नहीं ऐसा किया, पेट में दर्द है अच्छा मैं दवाई खिलाती हूँ, जाओ स्कूल। स्कूल भी जाना पड़ता था, उल्टा साथ में दवाई भी खानी पड़ती थी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। मुझे इस बात से याद आया कि एक दफा बच्चे जो होते हैं ना, खासतौर से लड़के, वो जब ग्रोइंग एज में होते हैं ना, 9वीं 10वीं में जाते हैं, तो उस वक्त उनको गुमान होने लगता है कि अब हम बड़े हो गए। और अब हमें ना माँ बाप कुछ कह सकते हैं, ना हमें टीचर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम बड़े हो गए, हम सीनियर हो गए। तो वो चीज़ मेरे बच्चों में भी आई। तो मेरा बड़ा बेटा जो है, मैं स्कूल लेने खुद जाती थी, तो वो आके गाड़ी में बैठा, तो कहने लगा आज, जैसे माँ से डिस्कस करते थे, कहा आज पता है मेरे स्कूल में क्या हुआ अम्मी? मैंने कहा हाँ क्या हुआ? कि मेरा जो फ्रेंड है ना, उसको टीचर ने जनाब डंडा उठा के उसको मारने की कोशिश की। मैंने कहा फिर? बस अब हम ये थोड़ी है, अब हम तो सीनियर हैं, हम मार थोड़ी खाएंगे। तो मेरे वो जो दोस्त था, उसने टीचर का यूं करके हाथ पकड़ लिया। जैसे इसने ये लफ्ज़ बोला ना, मैंने कहा उसने हाथ पकड़ लिया? हाँ ना, हम सीनियर हैं, वो हमें मार थोड़ी सकते हैं। मेरा तो ऐसे दिमाग घूमा, मैट्रिक तक पहुंचे नहीं तो वो सीनियर हो गए। हाँ, मेरा दिमाग घूमा, और मैंने उसी वक्त मेरे से ना नादानिस्तगी में मेरा पैर जो था वो ब्रेक पे आया, और मैंने उल्टे हाथ का एक पुरजोर थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद किया। और हाथ देख रही ना? हाँ माशाल्लाह। अच्छा। सही देखी माशाल्लाह से जी, हाथ भी लगे अगर तो पता चल जाए। अच्छा, मैंने फिर साइड पे गाड़ी खड़ी की। मैंने कहा तुमने उसके मुंह पे एक थप्पड़ नहीं मारा कि उसने टीचर का रोलर पकड़ लिया, हाथ पकड़ा? मैंने कहा तुम्हें तमीज नहीं, तुम समझ रहे हो तुम लोग बहुत बड़े हो गए, टीचर तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कह सकता? बस उसके बाद वो जो पीछे बैठे हुए थे ना बाकी बच्चे, उनके लिए भी ये नसीहत काफी थी। और मुझे भी अपने टीचर कहीं नजर आ जाए, मैं अफवा कॉलेज से पढ़ी थी, बच्चों के साथ जाती थी, वो उनको छोड़ के आके कॉलेज में पढ़ती थी। तो मिसेज मुफ्ती अभी पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम में मुझे मिली, तो मेरे ख्याल है उन्हें देख के मेरे हाथ पर उसी तरीके से फूल गए थे जैसे मेरे पहला फूला करते थे। तो जो लोग उस्ताद की इज्जत नहीं कर सकते, वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। नेवर एवर। अच्छा आमना जी, आप माशाल्लाह से खूबसूरत भी बहुत हैं, और एक राइटर, एक अदीब के घर में आप ब्याह कर आई, तो आपने कभी नहीं सोचा फिल्म लाइन में या टीवी ड्रामाज में आने का, कभी एक्टिंग करने का नहीं सोचा? अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा जो है ना, वो बहुत हिपोक्रेट है। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पे होता यह है कि हर हीरो हीरोइन के साथ बैठ के तस्वीर बनाने का सबको शौक होता है, लेकिन उसका ना तो कोई रिश्ता लेने के लिए तैयार होता है, ना ही उसको कोई किराए पे घर देने के लिए तैयार होता है। आप वैसे उनके बड़े फैन होते हैं, लेकिन जब आपका उनसे डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी जोड़नी होती हो तो आप वो पीछे हट जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड वाली बात। तो ये चीज़ हमें पता थी, हमारे पेरेंट्स को भी पता थी कि हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा फ्लॉज है। एक तो ये कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो कभी भी, फिल्मों का तो दस्तूर ही निराला है ना कि उसमें तो आपने नाचना गाना भी और पता नहीं क्या क्या करना, ये चीज़ हम नहीं कर सकते, नेवर एवर। सिर्फ शादियों सिर्फ शादियों पे नाच सकते हैं, सिर्फ शादियों पे खुल के नाच लेते हैं, घर के अंदर भी ढोल ढमक्का करते हैं। अच्छा, वो जो है ना, मैंने इसीलिए अपने बेटों को भी इंडस्ट्री में नहीं आने दिया। हाँ, आज के दौर में अगर हम देखें कि शोबिज़ जो है, तब तो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था, बिल्कुल भी। आज के दौर में जो है ना, फिर पढ़ी लिखी क्लास और पढ़ी लिखी अच्छी फैमिलीज की लड़कियां आ रही हैं। मैंने 100 प्रोग्राम एक चैनल के ऊपर किए, होस्ट किए हैं। तो इस तरीके से अगर काम मिलता है तो अब कोई मसला नहीं है।
अच्छा, अब अगर आपको मौका मिले या बच्चों में से किसी को मौका मिले और इनका रुझान भी और ये जाना चाहें तो अब आप क्या कहें? मेरी तरफ से तो खुली छुट्टी है, मैं तो नहीं रोकती। बिल्कुल, अगर आपको मौका मिले अगली फिल्म में हीरोइन आने का, मैं नहीं ड्रामे आऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। हीरोइन की माँ बन जाएंगी। नहीं, मैं माँ भी नहीं बनूंगी, इसलिए कि मैं, इनका कभी शौक नहीं था। नहीं, शौक के अलावा ना, लेकिन बच्चों को इजाजत हम लोग देखें, सबसे पहली बात यह कि हाँ, मुझे कोई एंकर पर्सन बनना पड़ता है, मैं बन जाऊंगी। मुझे प्रोग्राम होस्ट करना पड़ता है, जो काम मैं कर सकती हूँ और जिसमें मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठने वाली। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र रहती है कि मुझे पे कोई उंगली ना उठा दे। अच्छा, अब मैं हीरोइन बन जाती हूँ या मैं किसी माँ बन जाती हूँ, मुझे जीने कौन देगा? पहले तो ये बताएं। मुझे घर वाले तो नहीं रोकेंगे शायद, मुझे मेरा मियाँ भी नहीं रोकेगा, बच्चे भी नहीं रोकेंगे, माशरा जो है ना मेरे जीना हराम कर देगा। मुझे अपना जीना नहीं हराम करना, मुझे सुकून से जीना और सुकून से मरना। जी, यहाँ पर हो रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम चलेंगे बाहर और पौधों को पानी देना अभी बाकी है। आमना जी पौधों को पानी देंगी और जोया जाएंगी अपने काम पे, तो यहाँ से हम मिलते हैं फिर। बाय। जो बड़े खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन तोते हैं जी, ये उधर भी है, वो देखें। अच्छा, ये देखें, ऊपर भी एक इनका बड़ा घर भी यहाँ पे मौजूद है और एक छोटे घर में भी ये रह रहे हैं। तो इनको भी पालने का शौक आपका ही है या घर में से किसी और? नहीं, ये मेरा ही शौक है, बल्कि मेरी वो नवासी और नवासे आए हुए थे अपना इंग्लैंड से। अच्छा। तो ये जो नीला वाला तोता है ना, ये तोती, इसका नाम हमने रखा हुआ है आना, और एक है आर्यन और एक है आदिल। अच्छा, 2 लड़के और 1 लड़की। हाँ। अच्छा। और उसमें वो देखे ना, मुझे 2 हैं। ये मेरे, प्यारे प्यारे हाँ, ये चिया है, एक जनाब मेरे पास अलीशा है, एक जहांगीर है, एक गुची है। पूरी फैमिली यहाँ पे इकट्ठी हुई भी है जी। इतने खूबसूरत नाम इनके रखे हुए हैं। मैं अभी यहाँ पर देख रही हूँ कि सारी खवातीन यहाँ पर मुझे बैठी हुई नजर आ रही हैं। अब ये खवातीन की हो गई है सियासत, खवातीन के नाम हो गई है। सियासत औरतों से अच्छी कोई नहीं कर सकता वैसे। अच्छा। क्योंकि औरतें तो घर में भी इतनी पॉलिटिक्स कर रही होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप लोग इनसे सीखती हैं, इनके टोटकों पर भी अमल करती हैं और इनकी बातों पर अमल करती हैं, तो फिर आपके लिए ये आमना आपा ना हुई, ये आपके लिए जुबैदा आपा हो गई। जुबैदा आपा के तो सिर्फ होते हैं ना घरेलू टोटके, खाने पीने और उस तरह के। जुबैदा आपा सियासत नहीं सिखाती, मैं वो भी ये सियासत भी सिखाती हैं। मोमन, ये देखने में आया कि बीवियां ज्यादा बोलती हैं, तो आपकी बेगम को कहीं शिकवा शिकायत तो होगा कि चुप कर जो मेरी सुन लो। आज आमना को भी होना चाहिए। जब वो बोल रही होती तो मैं नहीं बोलता। नहीं, फिर ये चुप रहता है।